जय श्री राधे। राधे ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मैं पंडित दीपक शास्त्री, वास्तु कुंडली विशेषज्ञ। भृगुनंदी नाड़ी के क्लास में आज का विषय है भाव व भाव के अधिपति, भाव के स्वामी। अर्थात हम समझेंगे जो 12 भाव होते हैं, जैसे 1 2 3 4 कर जो 12 भाव होते हैं, उन सभी के भाव के अधिपति या भाव के स्वामी कौन है और सभी भाव को क्या कहा जाता है। प्रथम भाव को कहते हैं, द्वितीय भाव को क्या कहते हैं, तृतीय भाव को क्या कहते हैं। हम भाव के अधिपति और भाव को जानेंगे। तो आइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आज हम भाव व भाव के अधिपति या भाव के स्वामी की चर्चा लेकर चलेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आज हम जानेंगे भाव व भाव के अधिपति या भाव के स्वामी के बारे में। ये जो 12 भाव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इन सभी भावों के स्वामी कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं कालपुरुष कुंडली से। सबसे पहले हम समझेंगे ये जो 12 भाव होते हैं वो 360 डिग्री के अंदर होते हैं और इन सभी 12 भाव को 30-30 डिग्रियां दी जाती है। अर्थात सभी भाव 30-30 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और सभी भाव क्रमशः अपने क्रम में होते हैं, 1 से 12 तक 12 भाव टोटल होते हैं। ये सभी भाव एक क्रम में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही टोटल 12 भाव होते हैं, ठीक है। अब हम सही भाव को जानेंगे। हम किसी भी कुंडली को देखते हैं प्रेडिक्शन के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, तो हमें दिखता है लग्न में कहीं 1 लिखा है तो होता है, कहीं 5 लिखा होता है, कहीं 7 लिखा होता है, कहीं 10 लिखा होता है। तो वो क्या है, वो इनके राशि हैं, वो भाव नहीं है, वो राशि है। और जो भाव होता है वो 1 से ही प्रारंभ होता है, जो हाउस होते हैं वो 1 से ही होते हैं, 1 से ही आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही भाव क्रमशः क्रमशः होते हैं। ये वैसा नहीं है कि ये 12 शुरू होंगे 11 शुरू होंगे, ऐसा नहीं है, ये 1 से ही रहेंगे। इसमें अंक जितना भी कुंडली में लिखा पहला भाव ही है, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये आपके 12 भाव हैं। इन सभी 12 भाव के बारे में हम आगे जानेंगे, समझेंगे। ये जो पहला भाव है इसे केंद्र भी कहा जाता है, इसे लग्न भी कहा जाता है और इस भाव के स्वामी सूर्य हैं। अर्थात काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत इस भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं। ये पहला भाव आपका है। दूसरे भाव को मारक भाव कहा जाता है और धन भाव भी इसे कहते हैं। दूसरे भाव के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं। आपका तीसरा भाव उपचय भाव होता है। इस भाव से यात्रा, छोटी यात्राएं, इन सभी को देखा जाता है। इस भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। चौथा भाव को केंद्र स्थान भी कहा जाता है, सहज भाव भी कहा जाता है। और इस भाव के जो मालिक हैं वे 3 ग्रह हैं, चंद्रमा, मंगल और शुक्र। पांचवा भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। इसे त्रिकोण भाव भी कहा जाता है और इससे हम लव अफेयर, पढ़ाई, संतान और भी बहुत कुछ के बारे में। छठा भाव त्रिक भाव कहा जाता है, रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है और बुध, केतु और शनि इसके भाव अधिपति हैं, भाव के स्वामी हैं। सातवां भाव के स्वामी बुध और शुक्र हैं। इसे केंद्र भाव भी कहा जाता है और इसे मारक भी कहा जाता है। ये 7वें भाव से ही वैवाहिक जीवन, डेली इनकम, इन सभी को देखा जाता है। आठवां भाव को त्रिक भाव कहा जाता है और इसके स्वामी जो हैं वो शनि हैं और इसे मारक स्थान भी, मारक भाव भी कहा जाता है। इससे गड़े हुए धन, आकस्मिक धन, मृत्यु और भी इत्यादि बहुत कुछ हैं जिन पे प्रेडिक्शन किया जाता है। 9वां भाव त्रिकोण भाव है और इसके स्वामी गुरु हैं। भाव 10वें भाव में सभी नवग्रह आ जाते हैं। इसे केंद्र के अंतर्गत भी कहा जाता है। इससे हम अपनी इनकम को देखते हैं।
अपनी नौकरी को देखते हैं। 11वां भाव गुरु का है, इसे उच्च भाव भी कहा जाता है। इससे हम अपना लाभ देखते हैं। 12वां भाव को तिक भाव कहा जाता है, इसके स्वामी राहु और शुक्र हैं। एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत इसे छत भी कहा जाता है, अर्थात एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत हम समझेंगे तो छत भी कहा जाता है। आगे के क्लासेस में बताया जाएगा एस्ट्रो वास्तु क्या